हमने पार्ट 1 में सीखा कि IUPAC नेम कैसे बनाते हैं, उनकी ट्रिक। तो अब चलते हैं, टॉपिक को लेकर चलते हैं आगे। एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन है क्या? हिंदी में भी इसे हम बाइलैंग्वेज पढ़ेंगे, एल्केन ही कहते हैं। एल्केन का जो मतलब है वह है वे कार्बन परमाणु होते हैं जिन कार्बन परमाणुओं के मध्य में सिंगल बॉन्ड यानी कि एक बंध पाया जाता है, केवल एक। तो जिनका वो जो सामान्य सूत्र इनका होता है CnH2n + 1 × 1 यानी कि 1 + 1 × 2 यानी कि CnH2n + 2 होता है। ये एल्केन के कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे जब इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्मूले की शेप में। तो एल्केन के कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये। देखो आज एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका। एग्जाम्पल, कार्बन परमाणुओं की संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं। n बराबर आपने ले लिया 2। n बराबर 2 के लिए इसे फॉर्मूला बन के आया, Cn की जगह 2 यूज करेंगे, C2 और 2 और 2 2 या 4 प्लस H6 हो जाएगा, C2H6। n बराबर 2 लेने पर तो एल्केन, और इनका IUPAC नेम बनाएंगे तो कुल कार्बन परमाणु की संख्या। ये ट्रिक भी है इनकी जो बनाने की। IUPAC नेम इधर बनाएंगे, जिसे IUPAC नेम बनाएंगे इसमें जो बाद में आया AN यानी N, कुल कार्बन परमाणु की संख्या में प्लस ANEN जोड़ देते हैं बाद में। जैसे एग्जाम्पल अभी क्लियर कर देगा। देखो जैसे n बराबर 2 लेने से C2H6 आया, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या 2 ले लीजिए आप। कार्बन परमाणु यानी कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। फॉर्मूले से ये सेटिस्फाइड होता है कि C2 है 2 कार्बन परमाणु के मध्य में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड है और बाकी के हाइड्रोजन परमाणु में, क्योंकि नोट कर लीजिएगा एक चीज इधर नोट कर लें, कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। संयोजकता, वैलेंसी मतलब संयोजकता बोलते हैं, यानी कि इस पे 3 और फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप लग सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं। और इस पे मतलब एक कार्बन की जो संयुक्ता या वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 1 2 3 4, यानी कि 4 से पूरी होती है कम्प्लीटली। और ये एक कार्बन परमाणु पे एक तो ये रहा, इसे जुड़ा हुआ है कार्बन, और इधर ये है, इसे हम 3 हाइड्रोजन परमाणु इधर लगा देते हैं। और इस कार्बन पे भी, क्योंकि इसकी 4 तो इसकी भी 4 ही होती है, वैलेंसी कार्बन परमाणु की अलग नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे भी कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो जाएगी। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसे स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 कहेंगे, यानी C2H6 की संरचना। कभी कभार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि C2H6 की क्या संरचना होगी, आपको बतानी है। तो ये संरचना होती है, इसके ऐसे खोलते हैं। कार्बन परमाणु की संयुक्ता 4 होती है, उसे ऐसे खोल देंगे। और कुल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 2। इसका जब IUPAC नाम बनाएंगे, IUPAC नेम। अब IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसमें यही ट्रिक हमें फॉलो करनी है, पहले वाली जो हमने मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेक्स ये पढ़े थे 1 to 12 पार्ट 1 में, वही यह देखेंगे कितने कार्बन परमाणु, टोटल नंबर 1 2। इस संरचना के अंदर 2 कार्बन परमाणु हैं, 2 कार्बन परमाणु हैं, तो इसलिए इसमें पहले कार्बन परमाणु के लिए मैथ और दूसरे कार्बन परमाणु के लिए एथ यूज करते हैं, इसलिए 2 कार्बन परमाणु के लिए एथ आएगा। और इनका जब IUPAC नाम बनाते हैं तो ये एल्केन के कार्बनिक यौगिक हैं, इसलिए इसमें बाद में प्लस ANE ऐड कर देते हैं, तब जाके इसका नाम हो जाएगा एथ + N एथेन। इसका नाम हो जाएगा एथेन। अदर एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे n बराबर कोई भी नंबर के लिए n बराबर आप 4 ले लीजिए। ओके, n बराबर 4 लेने से हमारा फॉर्मूला बनेगा इससे C4 और H2n + 2, यानी कि 4 2 = 8 + 2 10, यानी कि C4। अगला फॉर्मूला बनेगा C4H10।
इसका हमें जो है स्ट्रक्चर खोलना है, सेम एज वही प्रोसेस, और फिर इसका आईयूपीएसी नंबर बनाएंगे। देखो तो इसे हम कैसे बनाते हैं। कुल कार्बन परमाणु हैं 4, 1 2, क्योंकि सभी के बीच में कार्बन के जो बीच में वो सिंगल बॉन्ड आएगा पहले, तो ये हमें क्लियर करना है। सिंगल बॉन्ड, हमारे 4 कार्बन परमाणु हैं और 10 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं। एक कार्बन परमाणु पे सिर्फ 4 ही एल्केन ग्रुप लग सकते हैं, 1 2 3 और 1 4, तो बाकी पे ये इधर हाइड्रोजन परमाणु लग जाएंगे। इधर भी 1 2 3 4 1 2, सभी की वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे भी सभी पे हाइड्रोजन परमाणु लग जाएंगे। और ऐसे आपको चेक करना है तो फॉर्मूले से इस स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। C4 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 ये रहा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे 10 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C4H10, इसका स्ट्रक्चर है ये रहा। और इसका IUPAC नाम इधर बना देते हैं हम, IUPAC नाम, IUPAC नेम बनाते हैं। तो हमने बताया कुल इसकी एक ट्रिक है कि इसका IUPAC नाम बनाते समय टोटल नंबर ऑफ कार्बन पहले लिखते हैं हमने कितने, 1 2 3 4। 4 के लिए मैथ आया था प्रोप ब्यूट आएगा, 4 कार्बन परमाणु के लिए इसे याद करें। इन्हें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन परमाणु की जो ट्रिक है, ब्यूट, 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट लगाते हैं, ब्यूट प्लस एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन परमाणु के मध्य में, इसलिए ब्यूटेन आएगा। ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ऐसे ही हम और सारे नाम बना सकते हैं। अब एल्केन हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया इसका। अगला है हमारा एल्कीन। एल्कीन, अब एल्कीन हिंदी में भी इसे हम एल्कीन ही बोलते हैं, एल्कीन ही बोलेंगे। बाइलैंग्वेज चल रहा है सिलेबस। तो एल्कीन, अब इसमें भी वही प्रोसेस। अब इसमें क्या है, ये था हमारा एल्केन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड का यूज होता है। इसमें होता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन, ये हमारी चेन है, ये इस चेन के अंदर सभी कार्बन परमाणुओं के जो बीच में है सिंगल बॉन्ड का यूज हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं ये एल्केन के हो जाएंगे। अब हम एल्कीन के करेंगे, तो एल्कीन के में डबल बॉन्ड, और इनका जो फॉर्मूला होगा CnH2n होगा। इसमें +2 नहीं आएगा, उधर है, इसमें CnH2n होता है। और इनका जो IUPAC नाम बनाते हैं बाद में, इसमें जो है प्लस, क्योंकि अंत में इन, यानी कि इन डबल बॉन्ड के लिए प्लस इन का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल n बराबर 2 के लिए कर लेते हैं पहले। n बराबर 2 हमने ले लिया, तो अगर n बराबर 2 है, इस फॉर्मूले से बन जाएगा CnH2n। n बराबर 2 C2, n बराबर 2 लेंगे तो C2 और 2 2 जा 4 H4, ये बन गया। और यहाँ इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। आपको इसका स्ट्रक्चर खोलना है, खोलो तो इसका स्ट्रक्चर खुलेगा। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और उनके बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। फॉर्मूले से ये क्लियर होगा ये किसका है, ये एल्कीन का हमारा कंपाउंड बन जाता है। अभी एक चीज़ नोट करेंगे, कराएंगे अभी बाद में, पहले यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिए, इसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ बाकी इस पे जो है ना, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। इस कार्बन परमाणु पे 2 वैलेंसी कंप्लीटली पूरी हो जाती है, संयोजकता बची कितनी, 2। इस कार्बन परमाणु पे 2 हाइड्रोजन परमाणु और जोड़े जा सकते हैं। जैसे एक इधर जोड़ेंगे, आपकी मर्जी है, इसे ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु ऊपर, और यहाँ भी इधर जोड़ जाएगा। 2 इस कार्बन परमाणु के लिए संयोजकता
3 और 1 4, दोनों के लिए बराबर। इस कार्बन परमाणु पे संयोजकता देखेंगे, चेक करेंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कि नहीं। 1 2 3 4, क्योंकि एक कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है इसलिए। अब इसका IUPAC नंबर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल 1 और 2। पहले नंबर ऑफ कार्बन जो ऐड करेंगे कितने, 1 और 2, यानी कि 2 कार्बन परमाणु हैं। इसके लिए IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नहीं आपको बनाना है। IUPAC नेम होगा इसका, कुल कार्बन परमाणु 2, इसका IUPAC नेम बनाते हैं कुल कार्बन। इन यौगिकों का ऐसे यौगिक मिल जाए ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड एल्किन के, उनका कुल कार्बन परमाणु की संख्या पहले, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पहले प्लस में इन, इसमें लिखा हुआ है इन बाद में जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, यहाँ कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 के लिए कार्बन परमाणु की संख्या 2 के लिए एथ का यूज करते हैं, एथ और प्लस में इन का, बाद में इन का करेंगे। जैसे यहाँ हमने एथेन, यहाँ एन का यूज किया है, जब एन का यूज किया है यहाँ, जैसे एथेन यूज किया है क्योंकि एल्केन का, इसलिए एन आ रहा है, उसमें एन ऐड करते हैं, इसमें इन आएगा प्लस इन, क्योंकि एथ एल्कीन है और एल्कीन के लिए एथीन हो जाएगा, एथीन का यूज करेंगे, ये एथीन बन जाएगा इसका नाम। ऐसे हम IUPAC नाम बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 से क्लियर और हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर करेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आपने और थोड़ा ले लिया, जैसे C4H8, इसको हमें पता चला ये, क्योंकि इसकी जो है ना ये इसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। इससे फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि यानी कि CnH2n, यानी कि हर बार कार्बन परमाणु से दो गुने हाइड्रोजन परमाणु हो जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये हमारा एल्कीन का कंपाउंड है। एल्कीन का कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे, स्ट्रक्चर ये आपका स्ट्रक्चर है, आप शॉर्ट में समझिए। स्ट्रक्चर खोलेंगे तो कैसे बनेगा, कार्बन परमाणु की संख्या 4, 1 2 3 4। अब यह क्लियर करना है किसी एक कार्बन परमाणु के बीच में क्या आना चाहिए, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड का यूज करते हैं कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के मध्य में एक जगह डबल बॉन्ड यूज होगा। मान लेते हैं इसकी कितनी स्थिति बन जाती हैं, एक स्थिति यहाँ है, एक स्थिति यहाँ है, एक स्थिति यहाँ, 3 स्थिति बनती हैं। इन स्थितियों में आप इधर बनाएं या इधर बनाएं, सेम प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ हमने इसे जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2 और 1 3 और 1 हाइड्रोजन परमाणु 4, यहाँ 3 और 1 4, क्योंकि बाकी जो है अदर कार्बन परमाणु की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। और इन पे कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़े हुए तो 2 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन पर जुड़ेंगे, और इस कार्बन परमाणु पर वैलेंसी 4 करनी है। हर एक कार्बन परमाणु की वैलेंसी यह देख लें 4 है कि नहीं। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि क्या यह स्ट्रक्चर सही है, राइट है। अब ये जो है आपको बताना पड़ता है। जैसे ये हो गया, यहाँ कार्बन परमाणु की वैलेंसी खाली कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि किसी हर एक कार्बन परमाणु की वैलेंसी जो है वो 4 पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट। यहाँ देखो 1 2 3 4 इस कार्बन परमाणु की हो गई। अब इस कार्बन परमाणु पे 1 2 3 और 1 4, यानी इस कार्बन परमाणु की वैलेंसी 4 पूरी हो गई। चारों तरफ देखेंगे इसकी भी पूरी, और अब इसकी भी देखें 1 2 3 4 इसकी भी पूरी। बच्चा ये इसकी सिर्फ एक कार्बन से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी अभी 3 वैलेंसी खाली, तो इस पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तब ये संरचना हमारी जो स्ट्रक्चर है इसे संरचना बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को सही, ये सही कहलाएगा तब। अदरवाइज अगर कोई भी वैलेंसी खाली रह जाती है तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। अब इसका हम जो है नाम बनाएंगे, इधर से चलेंगे 1 2 3 4, एक कंडीशन है ये। हम इसका स्ट्रक्चर का ऐसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर खुल गया और IUPAC नाम बनाना है तो इसे IUPAC नाम को ऐसे बनाएंगे, IUPAC नेम। बहुत आसान है IUPAC नेम बनाना तो, क्योंकि कुल टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4 और 4 के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट प्लस इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया हुआ है, ब्यूट इन।
ब्यूटेन हो जाएगा, और इसे ब्यूटेन 1 भी कह सकते हैं आप, ब्यूटेन 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले कार्बन परमाणु पे ये इन लगा हुआ है। इस प्रकार बाकी का टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे हम। आप बने रहिए लगातार कंटिन्यूअस चैनल के साथ जुड़े रहें।